आप देख रहे हैं लेगेसी ऑफ नॉलेज, जहां इतिहास, रहस्य और विज्ञान मिलते हैं एक नई सोच के साथ। जब भी भारत की आजादी की लड़ाई का जिक्र होता है, एक नाम दिल में जोश भर देता है, शहीद आजम भगत सिंह। लेकिन क्या हम भगत सिंह को सिर्फ एक क्रांतिकारी मानते हैं, या हमने कभी उसकी सोच, उसकी विचारधारा और बलिदान के पीछे की गहराई को समझा है? आज हम सिर्फ भगत सिंह की कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उस सोच को जानेंगे जिसने उसे इतिहास के पन्नों में अमर बना दिया। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले, जो अब पाकिस्तान में है, के एक देशभक्त सिख परिवार में हुआ था। उनके जन्म के समय ही उनके पिता और चाचा जेल से रिहा हुए थे। ऐसा लगता था मानो क्रांति उनके खून में दौड़ रही थी। बचपन से ही उनके अंदर अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा था और देश को आजाद देखने की एक जलती हुई चाह। 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, भगत सिंह सिर्फ 12 साल के थे। लेकिन उस भीषण नरसंहार ने उनके मन में ऐसा घाव दिया कि उन्होंने अगले ही दिन बाग की मिट्टी एक बोतल में भरकर घर लाए और प्रतिज्ञा ली, अब इस देश को आजाद कराना ही मेरा धर्म है। वो सिर्फ जोश में लड़ने वाला नौजवान नहीं था, बल्कि गहराई से सोचने वाला विचारक भी था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई करते हुए लेनिन, कार्ल मार्क्स और रूस की बोल्शेविक क्रांति के विचारों को आत्मसात किया। उनके लेख जैसे मैं नास्तिक क्यों हूं, कॉम्पोनेंट प्लेसमेंट यह साबित करते हैं कि वो सिर्फ हथियार नहीं, विचारों से भी क्रांति लाने की ताकत रखते थे। 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेज अफसर सैंडर्स की हत्या की। पर यह बदला व्यक्तिगत नहीं था, यह एक क्रांतिकारी संदेश था, अब हम चुप नहीं रहेंगे। इसके बाद उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, जानबूझकर ऐसा बम जो किसी को नुकसान न पहुंचाए। मकसद साफ था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है। इसके बाद वो खुद गिरफ्तारी देकर न्यायालय और जेल को अपनी विचारधारा फैलाने का माध्यम बना चुके थे। जेल में उन्होंने 116 दिनों तक किताबें पढ़ीं और 63 दिन की भूख हड़ताल की, ताकि भारतीय कैदियों को अंग्रेजों के समान अधिकार मिले। उनके शब्द आज भी हर युवा को झकझोरते हैं। उन्होंने कहा था, इंसान तभी तक जिंदा है जब तक वो किसी विचार के लिए खड़ा हो सके। आखिरकार 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। उम्र सिर्फ 23 साल, लेकिन उनकी शहादत ने पूरे देश को जगा दिया। वो मरकर भी अमर हो गए। भगत सिंह ने हमें सिर्फ आजादी नहीं दी, उन्होंने सोचने की आजादी दी, आवाज उठाने की हिम्मत दी। अब सवाल यह है, क्या हम उस सोच को जिंदा रख पाए हैं? अगर भगत सिंह आज होते, तो क्या वो हमसे संतुष्ट होते?